वही एक और बहन जी खड़ी है। कहाँ से आई जी आप? लोहाना से जी। लोहाना से। हाँ जी। किस चीज की दवाई ले गए थे? ये जी एलर्जी की लेके गए थे। सारा शरीर पर एलर्जी? नहीं, चेहरे पे है। कितने दिन से? ये मेरे को 3 साल से। 3 साल से। कितने दिन पहले लेके गई थी दवाई? ये 15 दिन पहले। कितना आराम लगा? अभी जैसे फर्क होना शुरू हुआ है, लग रहा है हो जाएगा। हो जाएगा। गुरुजी बोल रहे हैं। आराम है? हाँ जी। आपके शरीर से भी लग रहा है भाई तो आराम है? हाँ जी। 15 दिन की दवाई से आराम? हाँ चलो जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और भी बात कराऊं? एक बहन जी और बैठी है भाई, इनसे भी बात कराऊंगा मैं। एक बार मैं स्टूल ले लेता हूँ एक। हाँ हाँ। ऊपर छत पे चढ़ कर मालिश करके नींद में लेट गई थी। जैसे नीचे उतरी जीना में का तो ये नस एकदम खड़ी होगी। आपके पास फोन करा था ना। थोड़ा गर्म पानी करके शाम तक आराम मिल गया। शाम तक आराम मिल गया था? अच्छा। सर पे कब लेके दी दवाई? दवाई 14 तारीख को। अच्छा, 15 दिन हो गए। हाँ जी। 15 दिन में तो आराम कितने दिन में मिल गया था आपने? आराम तो 30 दिन ही मिल गया था। तीसरे दिन आराम मिल गया था। कितने दिन से था घुटने में दर्द? ये तो कोई 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए थे। चोट चाट लगी थी किस तरह? नहीं, अच्छा ये जॉइंट हटा बताया। अच्छा, जॉइंट घिस गई थी, हाँ गैप हो गया। हाँ जी। तो तीसरे दिन आराम आ गया? हाँ 30 दिन आराम हो गया। दुकान का रखी परचून के अच्छा उसमें काम करती हूँ मैं। अच्छा। हाँ अब दर्द नहीं है? अब दर्द है पर इतना नहीं है। अच्छा। हाँ पहले उठा बैठा नहीं जाया करता? काम तो अब सारा कर लेती हूँ मैं। अच्छा। पहले तो ये नू नहीं मुड़ता, मुड़ा नहीं था? नू ऐसा सीधे रहता। अच्छा, ये तो खूब मुड़ा है। आप तो खूब मोड़ दो, नीचे बैठ जाऊं। अच्छा पहले नहीं बैठा जा, पहले नू पैर करके जब मुड़े बैठे थे। अच्छा। तो तो घणो याद। पहले दिन से आराम होना शुरू कर? हाँ जी, पहले दिन से हो गया जी। अच्छा हाँ जी। तो क्या लगा है आपने वैद जी ने जो दवाइयाँ दी? मैं तो 101% मैं और लाया 4 मई जब यहाँ से तावड़ो से ही। अच्छा, सोना तावड़ जाए? हाँ जी। चारों घोर लेके? हमसे पहले तो वो हमारे तावड़ मैंने हाँ। और 2-3 बंदे और हैं। अच्छा 3 बंदे और बैठे। तो वो देखो, ये जो चीज दे रहे हैं ना, बहुत गजब की चीज है। एक तो पीड़ांतक वटी है, नस नाड़ी वटी है, न्यूरो शक्ति वटी है, जोड़ गिरीश है, जोड़ गिरीश वटी है, यानी कि इतनी चीज बना रखी है इनके बारे में। मैं वैद्य जी से आपकी बात कराऊंगा, एक बार दवाई दे देते हैं इनको। तो महाराज जी ऐसी के दवाई दो आप, कोई सी कुर्सी बुट्टी बना रखी है जो लोग नुके पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाता है। जोड़ा का दर्द में, गठिया बाव में, बदन का दर्द हो, कोई नसों का दर्द हो, कोई भी नसों का किसी प्रकार का नुके पहले दिन से आराम आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या बना रखा है आपने? हरिओम नमो नारायण। देखिए लांबा साहब, बड़ा कुछ नहीं रखा, बस अपनी मेहनत कर रखी है। पिछले 22 सालों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। बहुत सारे शोध किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और तब जाकर के कुछ सफलता हमारे हाथ लगी है। ये 1 मिनट की सफलता नहीं है, ये कोई 5-10 दिन की सफलता नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत और बड़ा तप लगा है। गुरुजी के चरणों में तो ज्ञान मिला ही मिला। हमने अपने से भी बहुत कोशिश की है, बहुत घूमे फिरे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाकर के ऐसे ऐसे रोगों के ऊपर हमें एक तसल्ली पूर्वक एक रिजल्ट मिला है कि उससे लोगों का भला होता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लोगों का भला हो रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं लंबा साहब जिनका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें बन गई हमारे हाथ से, परमात्मा की कृपा से, कि बहुत सारे लोगों को वो चीजें काम कर रही हैं, आराम कर रही हैं। जैसे खास करके जैसे आपने देखा होगा आजकल जोड़ों में दर्द, गठिया है, जोड़ों में दर्द है, या मसल्स में खिंचाव है, दर्द रहता है, कमर में दर्द है, और खास करके घुटनों में जब दर्द रहता है तो डॉक्टर उसको जाते ही गैप बता देते हैं कि गैप हो गया घुटनों में, इसका तो इलाज केवल ऑपरेशन है, और उसके बाद भी कोई तसल्ली नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो एक वो चीज बड़ी खटकती है कि यार 1-2 महीने पहले दर्द हुआ और ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, और फिर भी गारंटी नहीं है। इंसान पूरी तरह से जवान है लेकिन जिंदगी चरपाई पे सिमट गई। तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो उस विषय के अंदर हमने बहुत कोशिश की। जैसे नॉर्मल जो जड़ी बूटियां होती थी, हड़जोड़ हो गई, हमारा सनाए हो गई, इस टाइप के जो छोटी मोटी जड़ी बूटियां थी, ठीक है, या फिर अश्वगंधा हो गया, इन टाइप की बहुत सारे लोग दवाई बनाते थे। लेकिन देखा कि सब इसके लग रहे हैं और रिजल्ट कुछ है नहीं उसमें। तो थोड़ा बहुत
आराम मिलता है, फिर वही कंडीशन। तो हमने एक अलग से उसके विषय के अंदर ना जड़ी बूटियों की खोज करनी स्टार्ट करी कि इसमें क्या चीज काम कर सकती है, क्या चीज काम कर सकती है। और फिर इस इतनी मेहनत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घुटने के गैप के लोग अगर बिल्कुल एक दूसरे में घुस गए, खत्म ही हो गए तो नहीं हो सकता। अब अगर थोड़ा बहुत भी अगर बच रहा है, बचाव है, तो हम फिर से उसको पहले जैसा बना देते हैं। और वो केवल इस जोड़ ग्रीस वटी से। हमने इसका नाम भी जोड़ ग्रीस वटी दी है। जोड़ ग्रीस वटी क्या करती है, आपके ज्वाइंट के अंदर एक लुब्रिकेट करती है, मतलब चिकनाई की मात्रा बढ़ाती है। जब चिकनाई बढ़ती है तो पेशेंट को जो घर्षण लगती है, हड्डी पे हड्डी भिड़ जाती है, कार्टिलेज कट जाती है, वो फिर से बननी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि शरीर का एक नेचर है, हमारे नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, घाव हो जाता है कहीं से फिर बढ़ जाता है, बाल काटते हैं फिर, तो शरीर के अंदर वो चीजें बनती रहती हैं। तो जब हम ये देते हैं उसके ऊपर घर्षण जब कम लगनी शुरू हो जाती है, अभी लगती नहीं है, तो वो सेल्स फिर से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से बढ़ने लग जाते हैं और कार्टिलेज फिर से बन जाती है। तो जिसका घुटने का ऑपरेशन बोल रखा था वो भी लोग स्वस्थ हो जाते हैं। हम उसका एक्सरे देखते हैं, फिर मैं 2-3 महीने दवाई खिला के मैं कहता हूँ एक बार एक्सरे और कराओ, और उस एक्सरे में खुद मरीज को दिखाता हूँ, रात और दिन का फर्क आ जाता है। वास्तव में ये नहीं कि आंख मीच करके हमने कह दिया आप तो ठीक हो गए, आप नहीं हो, नहीं, हम एक्सरे देखते हैं। एक्सरे में आप देखो, आपको फर्क लग रहा है तो ही मैं आगे बात करूंगा, नहीं मना कर दूंगा आपको। इसका नाम ही इसीलिए करे जोड़ ग्रीस वटी। ये आपको कोई भी कंपनी, कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी ये नहीं बनाती है, और हमारी खुद की दवा है ये। जी। एक ये जो जोड़ ग्रीस तेल है, ये तेलम, देखो ये जो जोड़ ग्रीस तेल है, ये वटी है, ये खाने की है, ये तेल है। देखो मसल्स होती है ना, वो खिंच जाती हैं। जब ज्वाइंट के ऊपर दर्द होता है ना, तो हम पैरों को खींच खींच कर रखते हैं ऐसे जचा जचा करके, तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो मसल्स में प्रेशर आता है तो मसल खिंच जाती है, मसल्स के ऊपर भी इंजरी हो जाती है, तो मसल ऐसे खिंच जाती हैं, मूवमेंट पूरी तरह से हो ही नहीं पाता है। तो उसके लिए उसको नमी लेके आने, क्योंकि ये जोड़ ग्रीस तेल है, ये आपकी डीपली मसल्स के अंदर जो है ना एक किस्म नमी पैदा करेगा, नमी। और चिकनाई तो ये पैदा करेगी, नमी देगी ताकि मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, सॉफ्ट बना दे, फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो ये जोड़ ग्रीस उसके लिए। इसके अलावा जैसे ये नस नाड़ी वटी है, इसके बारे में आपने पहले बहुत चर्चा की, अब नई बन के आई है, पहले हमारी ये वाली थी, ये नस नाड़ी, अब ये बन करके आई है नई। तो ये जो नस नाड़ी है लामा साहब, खास करके नस के रोग होते हैं जिनको साइटिका है, कमर से L3 L4 L5 या S1 नस दबने की वजह से एक कुल्ले से लेकर के कमर से लेकर के नीचे पिंडली तक दर्द बहुत होता है। किसी किसी को पैर में सुनपन भी आने लग जाती है, जिसको हम साइटिका के नाम से जानते हैं, बड़े बूढ़े रांगड़बाई के नाम से जानते थे। वो L3 L4 L5 नस दबने की वजह से होता है। उसके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा हाथों की या पैरों की नस कमजोर पड़ जाती हैं, या शुगर की वजह से कमजोर पड़ जाती हैं, पैर सूने होने लग जाते हैं, क्योंकि शुगर आपको पता है सबसे पहले नसों को डैमेज करता है। उसके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा एक नस की और है मेरे पास, वो इससे एडवांस है, जिसका नाम है न्यूरो शक्ति वटी। यानी दिमाग में भी काम करेगी। ये बारीक नस में भी पकड़ है इसकी, खास करके जैसे लकवा लग जाता है, उसमें क्या खास करके बीपी बढ़ने की वजह से कारण होता है 90%, तो दिमाग में क्लोट बन जाता है, उस क्लोट को तोड़ने में ये सक्षम है। इसके अलावा जिनको दौरे पड़ते हैं, उसका इलाज मेडिकल में कहीं भी नहीं है। जो दौरे पड़ते हैं ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है, चाहे वो बचपन से पढ़ रहे हो या किसी चोट की वजह से बाद में पढ़ने लग गए हो, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जिनकी आंखों के कानों की नसें सुकड़ गई, डॉक्टर ने देखना सुनना कम हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी नसें सुकड़ गई हैं, उसमें बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा खास करके माताएं बहनों के माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है या सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, सर में बहुत दर्द होता है, सर घूमने लग जाता है, चक्कर भी आने लग जाते हैं किसी किसी को, और उल्टी का समन होता है, वोमिटिंग से करने का इच्छा रहती है, और सर बांध करके पूरे दिन पड़ी रहती है, दवाई लेने से भी आराम नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा दुखी कर देता है। उसके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और खास करके ये जो रोग बताए हैं मैंने, इस रोग के अंदर किसी भी एडवांस जो मेडिकल है हमारी, उसमें कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल ये भला आयुर्वेद में आपका हो सकता है। और बहुत ही बेहतरीन ये चीजें हमने बनाई है,
अच्छा एक जी मैंने या कई देर तो धरी देखने लग रहा हूँ, यो पैकेट साइज को ऊपर लिख रखी शिलाजीत, या कौन से देश से मंगवाओ सो कौन से प्रांत मंगवाओ हो भैया, ऐसी बढ़िया सुथरी पैक करके क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का पैकिंग सुथरी हो इसकी, भीतर की भी वास्तव में सही कि मैं देखो लांबा साहब, पहले तो इस पे लिखा है जिस मापदंड की चली है बनी है, इसकी सफाई हुई है, क्योंकि शिलाजीत ना तो कोई कंपनी बना सकती है ना कोई इंसान बना सकता है, ये केवल प्रकृति बनाती है। प्रकृति देखो, ये भी शिलाजीत है मेरे हाथ में, आपको अगर ये सील अच्छी लग रही है इसमें नकली का तो ये भी, लेकिन देखो दोनों में फर्क है। ये अफगानिस्तान की होती है, सबसे बेस्ट जो शिलाजीत होती है हमारे, वो अफगानिस्तान की बोली जाती है। गोंद कतीरा और शिलाजीत ये अफगानिस्तान का सबसे बेस्ट होता है। जो ये शिलाजीत है ये पत्थर के ऊपर बनती है, तो जब ये तैयार हो ही रहती है बनती रहती है तो इसपे कोई पत्ता पड़ गया, धूल मिट्टी कोई कंकर पत्थर आ गया तो वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो गया। वो क्या किया लोगों ने उठाई और उसका वेट किया, पैकिंग करी, आप तक पहुंचा दी, लेकिन वो चीजें उसके अंदर ही हैं। लेकिन ये जो शिलाजीत है इसके अंदर क्या होती है, मशीनें होती हैं, उसमें सेंसर लगे होते हैं कि वो सिर्फ शिलाजीत को ही पहचानती है। वो सेंसर जैसे नोटों की मशीन नोट को ही पहचानती है ना, नकली नोट डालोगे तो हटा देगी उसको। इसी प्रकार से अगर इसमें कोई भी वेस्ट चीजें हैं, बेकार चीजें, उसको बाहर निकाल देगी, सिर्फ शिलाजीत को ही आगे करेगी वो, क्योंकि उसमें सेंसर ही वो होते हैं। तो ये जो इस शिलाजीत को हम बोलते हैं ये है फिल्टर, ये है नॉर्मल, ये है फिल्टर। तो इनमें ये होता है कि जब इसकी जब सफाई होती है, 1 किलो अगर शिलाजीत है और उसको फिल्टर करेंगे तो उसमें 300-400 ग्राम ही निकलेगी आगे, बाकी सब वेस्ट में निकाल देगी। तो ये पेवर चीज है लंबा साहब, पेवर। और दूसरी बात आपने बात की असली और नकली की, ये दौर है, ये बात आपको जरूर करनी भी चाहिए और मैं सहमत भी हूँ उस बात से, क्योंकि बहुत से लोग आज अड़ंगा बेच, जैसे ये है देखने में तो ये भी ऐसा ही है, शिलाजीत लग रही है, ये एल्वा होता है, आपको लग रहा है कि ये शिलाजीत है, मैं भी ऐसी यार ही है, तो आपको लग रहा है कि ये शिलाजीत है, लेकिन ये शिलाजीत मैंने सोचा भाई काफी मंगा रखी है, ये यहाँ इधर भी रखी देखी, हाँ बहुत है ये मेरे पास ये कम से कम 15-20 किलो पड़ा है मेरे पास। तो ये क्या होता है? ये एल्वा होता है। अच्छा। एल्वा हम उसको बोलते हैं, जो एलोवेरा जला हुआ एलोवेरा होता है ना, उसको एल्वा बोलते हैं। ये किसी औषधि में पड़ता हो? ये औषधि में नहीं पड़ता, ये खास करके जोड़ों के दर्द होते हैं ना, उन पे लेपन किया जाता है। अच्छा। या लकवा लग जाता है, किसी को मुंह टेढ़ा हो जाता है, उस पे लेपन किया जाता है इसका, वो उसके लिए होते हैं। ये खाने में यूज हम नहीं करते जी। तो देखने में तो एक जैसा है लेकिन फर्क है। लेकिन मेरा इतना है लांबा साहब, देखो मैं संत माने में हूं, मैं ज्यादा झूठ साच में इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। मेरी दी हुई चीज कोई बंदा अगर ये कह दे कि भाई 99% तो असली है और 1% गुरुजी नकली बताई है, वो अगर प्रमाणित कर देगा तो मैं जितने पैसे में वो ले गया है ना, उसके 10 गुना तो वापिस दूंगा और उसके आगे कान पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा और यहाँ ताला मार करके चला जाऊंगा। क्या बात है। अरे एक बात और बताऊं आपने, मैं लोग कहिया कि सुन ली मैंने, बोला स्टेरॉइड मिला देते हैं इसमें, बहुत ज्यादा कोई अंग्रेजी दवाई मिलाते हैं। ये एक बात कहते हैं, यदि अंग्रेजी दवाई की तो छोड़ो, जो अंग्रेजी दवाई की रैपर की भी महक आ जाए ना, नजदीक लागोड़ा रैपर भी कोई महक भी आ जाए रैपर की, तो नुके हैं अग भाई ताला ला के चला जाऊंगा। यानी कि ये चीज, क्योंकि ये अपने हाथों से, भाई घर का दूध अपने हाथ से दूध होगी गराड़ी, और वह कहेगी भाई प्योर निकुड़ू से। लम्बा साहब आप बताओ, वो चीज तो खा करके मेरे पास आ रहे हैं लोग, जगह जगह हॉस्पिटल धक्के खा करके आ ही रहे हैं। अगर उनसे ही भला होना होता उनका तो मेरे पास आते ही नहीं। अगर वो ही चीज मैं दूंगा तो इसका मतलब मैं उनके साथ नहीं, मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोबारा आएंगे ही नहीं मेरे पास। बिल्कुल आएंगे नहीं। तो देखो एक बात है ना, एक कोई भी काठ की आंडी एक बार चढ़ सकते हैं भाई, दोबारा नहीं। मैं तो बोलता हूँ अगर मैं कुछ ऐसी अंग्रेजी या कोई भी ऐसी अड़ंगा मैं दूंगा, उनके बारे में मेरे नॉलेज भी नहीं इतनी, अगर वो दूंगा मैं आपको तो मैं आपसे पहले अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ। और जो वैद्य ऐसा कार्य करते हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ, अगर आपको सफल होना है, आपको नाम कमाना है, आपको इज्जत कमानी है, आपको लोगों का आशीर्वाद अगर लेना है, तो आप हट करके काम करें, ईमानदारी से काम करें। अगर ईमानदारी से करेंगे लोगों का भला होगा, तो उनकी दुआओं के साथ उनसे ज्यादा भला आपका भी होगा। मैं जरूर करता हूं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पता यहाँ का
ये कुंड गांव है, जिला रेवाड़ी में, रेवाड़ी और नारनौल के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर सिर्फ संडे को बैठते हैं। रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गांव है। कुंड गांव से 1 किलोमीटर खोल रोड पे, ITI रोड के ऊपर चलते ही सूर्यदेव आरोग्य धाम है। घी का बोल दो। हाँ, बोल रहे आरोग्य धाम है। यहाँ पर बाबा मनोदेव जी बैठते हैं हर संडे को। और देसी गाय का घी शुद्ध घर का यदि आपको कभी चाहिए, किसी को भी चाहिए ऑर्डर पे, पहले फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री नहीं लगा रखी इन्होंने। 5-7 गाय हैं, उनका घी इकट्ठा करते हैं अपना। तो सर फोन करके मतलब मिल जाता होगा। पहले दिन फोन कर दो, पूछ लो एक बार। अच्छा जी, धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।